हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजल और आज हम लोग श्लोक एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे पास है चैप्टर 1 का दूसरा श्लोक। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा टु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीत। देखो, संजय ने कहा, हे राजन, अपने राजा धृतराष्ट्र को, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, यानी कि अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहा। एज यू ऑल नो दैट धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड सिंस हिज बर्थ, सो उसका जो नैरेटर था, हिज नैरेटर वाज संजय, तो संजय उसे बता रहा है। हमने श्लोक 1 देखा था जिसमें धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि भी युद्ध भूमि में क्या हुआ। अब श्लोक 2 में संजय धृतराष्ट्र को बता रहा। देखो, धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधा था और धृतराष्ट्र ये भी जानता था कि उसी की तरह उसका पुत्र जो है वो धर्म के मामले में अंधा है और उसे विश्वास है कि पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांडव जन्म से ही पवित्र हैं और उनके अंदर धर्म बसा हुआ है। अब यहाँ पर समझौते की बात आ रही है। समझौता अगर आपको थोड़ी सी पता होगी तो जब ये श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडव का संदेशा लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि पांडव को से केवल 5 गांव दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। सो ये रश्मिरथी का एक बहुत ही शानदार रामधारी सिंह दिनकर का ये रचना है। आप लोग अगर चाहे तो उसे देख सकते हैं। सो वो भी नहीं दे सका और बोला अब रण होगा युद्ध। तो उसी का कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के अंदर डर था कि ये एक तो रणभूमि कुरुक्षेत्र बहुत तीर्थ स्थान है। अगर आप लोग को जानना है कैसे, तो मैंने श्लोक 1 में बता रखा है। और ये भी रीज़न है कि कृष्ण भी रणभूमि में उपस्थित हैं, तो वो और भी पवित्र स्थान बन गया। तो उसके प्रभाव में आकर कहीं वो भी समझौता ना कर बैठे। अगर आप लोगों को फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो पता होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ये कोई किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो किसी भी क्यू टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं तो वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो वही यहाँ पर धृतराष्ट्र को भी डर था कि तीर्थ स्थान के प्रभाव में आकर कहीं उसका पुत्र ये समझौता ना कर बैठे। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अब देखो, श्लोक 1 में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, क्या पूछता है, जो कि मैंने पहले ही बता रखा, चलो फिर से बता देता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक 1 में धृतराष्ट्र अपने नैरेटर से पूछता है, संजय से पूछता है। सो संजय वही बता रहा है कि संजय समझ गया कि अपने राजा के मन में क्या संदेह है, इसीलिए उसके प्रश्न को समझ गया। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। अब देखो, सेनापति द्रोणाचार्य, पांडवों के सेनापति कौन थे? ये पांडवों के सेनापति था धृष्टद्युम्न, लेकिन कौरवों के बहुत सारे सेनापति हुए। कौरवों के पहले तो भीष्म हुए, फिर भीष्म के आफ्टर द डेथ ऑफ भीष्म द्रोणाचार्य वाज बिकम द ये सेनापति ऑफ कौरव। फिर द्रोणाचार्य के बाद कर्ण हुआ, फिर कर्ण के बाद शल्य बने और फिर इतने में युद्ध समाप्त हो गया। सारे कौरव और जितने भी धर्मी थे उनका नाश हो गया और फिर ये
तो इसी विषय में वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत कराने गया कि पांडवों ने व्यू रचना करनी शुरू कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, अब हमारा स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। सो यही। यद्यपि दुर्योधन राजा था, राजा कहकर संबोधित किया, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। ऑल्दो दुर्योधन तो राजा था ही, लेकिन स्थिति की गंभीरता के कारण मतलब ये सिचुएशन टेंस होने लगा, सामने वाली पार्टी आपकी व्यू रचना कर रही है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर भय आ गया और वो सेनापति के पास गया। किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। एज आई टोल्ड यू, तो उसने छिपा न पाया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मैं समझूँ वो उसे आपको भी समझाने का प्रयास करूँ। सो इफ़ यू आर, आपको मज़ा आ रहा है मेरे से अगर समझने में, सो कीप सपोर्टिंग मी। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं आगे थर्ड श्लोक में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो कीप वाचिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू।